हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्स नोवा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर एम एंड सी ए एच प्लस एन। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर एम एन सी ए एच प्लस एन होता क्या है। So let's start with the introduction. RMNCHN is a comprehensive life cycle based healthcare strategy implemented under the Ministry of Health and Family Welfare. इसका मतलब है कि ये एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि हेल्थ केयर प्लानिंग लाइफ के हर स्टेज को ध्यान में रखकर की जाए ताकि कोई भी स्टेज नेग्लेक्ट ना हो। It was initially launched as RMNCHA in 2018 and later upgraded to RMNCAHN in 2018 with the inclusion of nutrition as a cross-cutting priority. ये अपडेटेड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि न्यूट्रिशन हर स्टेज पर आउटकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए इसे एक क्रॉस कटिंग प्रायोरिटी के रूप में इंक्लूड किया गया, मेकिंग द प्रोग्राम मोर होलिस्टिक। The program ensures integrated delivery of essential health services and is based on the continuum of care approach, covering all stages from preconception to adulthood. यहाँ फोकस है इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूटी पर, मतलब सर्विसेज जो हैं आइसोलेटेड नहीं हैं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करती हैं जहाँ केयर स्मूथली एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक ट्रांजिशन होती है, ensuring better health outcomes. Now let's move to the strategic plus N component. The N, the plus N nutrition is a critical cross-cutting component addressing malnutrition as a key determinant of maternal and child health. अब यहाँ जो प्लस एन का मतलब है वो है न्यूट्रिशन जो हर स्टेज पर इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसे क्रॉस कटिंग बोला गया है क्योंकि ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ दोनों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। रेशनल मैटरनल malnutrition, लो बर्थ वेट, स्टंटिंग एंड पुअर चाइल्ड आउटकम्स। अगर मदर जो है वो माल नरिश है तो क्या होगा, बेबी भी लो बर्थ वेट का हो सकता है जिससे आगे चलकर स्टंटिंग और पुअर डेवलपमेंट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, यानी प्रॉब्लम एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक कंटिन्यू होती है। लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, हेल्थ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन है वो एक टाइम का इशू नहीं है, ये लाइफ के हर स्टेज पर मेंटेन करना पड़ता है, तभी लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। नर्सिंग फोकस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 0 to 6 months, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 months। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिस में स्टार्ट की जाए, स्टार्टिंग विद द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और फिर टाइम पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दी जाए ताकि चाइल्ड का जो ग्रोथ और इम्यूनिटी है दोनों स्ट्रॉन्ग रहें। सो ओवरऑल प्लस एन कंपोनेंट ये हाईलाइट करता है कि न्यूट्रिशन ही फाउंडेशन है। अगर स्टार्टिंग से प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स। MMR, maternal mortality ratio, current is 97 per 1 lakh live births and the target 2030 is less than 70, यानी अभी हर 1 लाख लाइव बर्थ्स पर 97 मैटरनल डेथ हो रही हैं और गोल है कि इस नंबर को 70 से नीचे लाना, जो जो कि बेटर मैटरनल केयर का साइन होगा। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट current is 20 per 1000 live births and the target is 12, यानी हर
1000 न्यूबॉर्न्स में से जो 20 की डेथ हो जा रही है, और एम है कि इसे 12 तक रिड्यूस करना, जो इम्प्रूव्ड न्यूबॉर्न केयर को रिफ्लेक्ट करता है। अंडर 5 mortality rate current is 32 per 1000 live births and the target is less than 25। यानी 1000 बच्चों में से 32 बच्चे 5 साल से पहले डेथ फेस करते हैं, और टारगेट है कि इसे 25 से कम करना, जो ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूवमेंट दिखाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट करंट इज 2.0, रिप्लेसमेंट लेवल अचीव्ड, यानी एक वुमेन एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही है, जो पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए आइडियल माना जाता है। सो सिग्निफिकेंस इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, यानी ये इंडिकेटर्स एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि हेल्थ सिस्टम और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। Now let's look at the strategic RMN CAH plus and intervention across life stages. Reproductive health, community-based promotion and delivery of modern contraceptives अंतरा छाया, यानी कम्युनिटी लेवल पर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं ताकि फैमिली प्लानिंग एक्सेसिबल और कन्वीनियंट हो। प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड्स PPIUCD इंटरवल IUCD, यानी कपल्स को बर्थ स्पेसिंग के लिए मोटिवेट किया जाता है, जिससे मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ बेटर रहती है। स्टरलाइजेशन सर्विसेज, वेसेक्टमी एंड ट्यूपेक्टमी, यानी परमानेंट फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कंप्लीट फैमिली अचीव कर चुके हैं। कॉम्प्रहेंसिव अबॉर्शन केयर एज पर MTP एक्ट, यानी सेफ और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज एंश्योर की जा रही हैं प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मैटरनल हेल्थ, एंटीनेटल केयर पैकेज एंड ट्रैकिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स और हाई रिस्क केसेस की टाइमली आइडेंटिफिकेशन की जाती है। स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया PIH GDM, प्रेगनेंसी के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डिटेक्ट करके मैनेज किया जाता है ताकि कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सके। स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंडर डिलीवरी करवाना इंश्योर किया जाता है फॉर सेफ आउटकम्स। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर, यानी इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एडवांस केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। पोस्टनेटल केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न, यानी डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे दोनों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और केयर एंश्योर की जाती है। सो ओवरऑल ये इंटरवेंशंस एंश्योर करते हैं कि रिप्रोडक्टिव से लेकर मैटरनल स्टेज तक केयर कंटिन्यूस, सेफ और वेल मैनेज रहे। Let's continue with the child health and adolescent health interventions. Child health, integrated management of neonatal and childhood illness, ये यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें न्यूबॉर्न और चाइल्ड इलनेस को अर्ली आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, डायरिया, निमोनिया, यानी कॉमन इन्फेक्शंस जैसे डायरिया और निमोनिया का टाइमली ट्रीटमेंट एंश्योर किया जाता है ताकि कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकें। इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष, बच्चों को प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाने के लिए फुल वैक्सीनेशन कवरेज एंश्योर किया जाता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड, यानी बच्चों को प्रॉपर ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। RBS के अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज, बच्चों में किसी भी डिफेक्ट या डिजीजेस को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करके टाइमली इंटरवेंशन किया जाता है। एडोलसेंट हेल्थ, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, अब एडोलसेंट्स को एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम,
यानी गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस और सेफ प्रैक्टिस प्रमोट किए जाते हैं। एडोलसेंट फैमिली फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, एडोलसेंट्स के लिए स्पेशल क्लिनिक्स जहां उन्हें कॉन्फिडेंशियल और सपोर्टिव हेल्थ केयर मिलता है। काउंसलिंग ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ एडोलसेंट्स को अवेयरनेस दी जाती है ताकि वो इन्फॉर्म्ड और सेफ डिसीजन ले सकें। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट प्रमोट किए जाते हैं। ओवरऑल ये इंटरवेंशन इंश्योर करते हैं कि चाइल्डहुड से एडोलसेंट तक हेल्थ स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव और वेल गाइडेड रहे। कंटिन्यू विथ न्यूबॉर्न हेल्थ, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन, यानी बर्थ के तुरंत बाद न्यूबॉर्न को बेसिक केयर देना, जैसे ब्रीथिंग सपोर्ट, वार्मथ और इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ताकि बेबी सेफली अडेप्ट कर सके। KMC फॉर लो बर्थ बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है जो उनकी वार्मथ, ग्रोथ और बॉन्डिंग इंप्रूव करता है। अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बर्थ के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना, पहले 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना जो बेबी की इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड प्रॉम्प्ट रेफरल, यानी घर पर न्यूबॉर्न की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत हेल्थ फैसिलिटी रेफर किया जाता है। अब इन शॉर्ट RMN-CHN ensure continuous and integrated care across all life stages, leading to healthier mothers, children, and a stronger future generation. Now let's understand the continuum of care across life cycle and levels of health system. Integrated service delivery across life stages and level of care, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में दी जाती हैं जो लाइफ के हर स्टेज और हर लेवल पर कनेक्टेड रहती हैं। एंश्योर लिंकेज बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड हेल्थ फैसिलिटीज, केयर सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि घर से लेकर कम्युनिटी और हेल्थ फैसिलिटी तक एक प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन होता है। सो ओवरऑल कंटिन्यूम ऑफ केयर एंश्योर करता है कि सीमलेस, कनेक्टेड और कंटिन्यूस हेल्थ केयर थ्रू आउट लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम। क्लिनिकल लेवल, फैसिलिटी बेस्ड केयर, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इमरजेंसीज, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस या सीरियस जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी केयर अवेलेबल होता है। केयर ऑफ सिक न्यूबॉर्न्स, SNCU एंड BSU, यानी क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न्स को इन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में मॉनिटरिंग और एडवांस्ड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फैसिलिटी बेस्ड IMNCI एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन, यानी सीरियस चाइल्डहुड इलनेस और सीवियर माल न्यूट्रिशन केसेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल लेवल पर दिया जाता है। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज PPTCT मीन्स प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और सर्जिकल इंटरवेंशंस, यानी HIV ट्रांसमिशन प्रिवेंशन जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स और सर्जिकल केयर भी फैसिलिटी लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। Then outreach, sub-center level preventive and basic care, delivery of ANC, PNC and basic newborn care, प्रेगनेंसी के पहले और बाद की बेसिक सर्विसेज कम्युनिटी लेवल पर ही इंश्योर की जाती हैं। स्क्रीनिंग एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क केसेस, यानी रिस्क की जो केसेस होते हैं जिनमें रिस्क रहती है को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है, जैसे PIH हो गया है ना, एक्लैम्शिया हो गया, ऐसे सारे केसेस, GDM हो गया। प्रोविजन ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे वैक्सीनेशन और कॉन्ट्रासेप्शन अर्ली इजीली एसेसिबल
बनाए जाते हैं। रेफरल लिंकेज टू हायर फैसिलिटीज। अब यहाँ पे अगर कंडीशन सीरियस हो तो पेशेंट को टाइमली हायर सेंटर पर शिफ्ट किया जाता है। मीन्स अब इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल हर लेवल पर डिफाइंड रोल्स होने की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बन जाता है। फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल होम बेस्ड केयर, HBNC and essential newborn practices. Home based newborn care, HBNC stand for home based newborn care, यानी घर पर न्यूबॉर्न की रेगुलर मॉनिटरिंग और बेसिक केयर प्रैक्टिसेस एंश्योर की जाती हैं ताकि बेबी सेफ और हेल्दी रहे। प्रमोशन ऑफ IYCF एंड हेल्दी बिहेवियर्स। अब IYCF मीन्स इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, यानी प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है प्रमोट की जाती हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेंजर साइंस एंड केयर सीकिंग, यानी पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि डेंजर साइंस को जल्दी पहचानें और टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ फैसिलिटी तक बच्चे को पहुंचाएं। यूज ऑफ ORS प्लस जिंक, WIFS मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब इसमें जो WIFS है वो स्टैंड फॉर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, यानी डायरिया मैनेजमेंट के लिए ORS और जिंक का यूज़, एनीमिया प्रिवेंशन के लिए WIFS और हाइजीन प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। इंटरसेक्टोरल सपोर्ट, WASH स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ICDS एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी हेल्थ इम्प्रूवमेंट सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं होता है बल्कि सैनिटेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट सब मिलकर ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। सो बेसिकली फैमिली, कम्युनिटी और डिफरेंट सेक्टर्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि हेल्थ केयर सिर्फ ट्रीटमेंट तक लिमिटेड ना हो बल्कि प्रिवेंशन और वेलबींग तक एक्सटेंड हो। सो इन शॉर्ट RMNCAH+N एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर अप्रोच है जो लाइफ के हर स्टेज पर कंटिन्यूस केयर इंश्योर करता है, फ्रॉम एडोलसेंस टू मदरहुड, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ विद न्यूट्रिशन इंक्लूडेड एट एवरी लेवल। ओवरऑल इसका एम है मॉर्टेलिटी रिड्यूस करना और बेटर हेल्थ जो है वो हेल्थ आउटकम्स अचीव करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।